आज आपसे मैं 10 साल पुराना एक वाकया शेयर कर रहा हूं जिसने लाइफ के प्रति मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन अचानक मेरी चेस्ट में रिब्स के बीच भयंकर दर्द उठा। वाइफ की हेल्प से मैं तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचा। इमरजेंसी में ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट हुए और डायग्नोसिस आया एक्यूट पेंक्रेटाइटिस। यानी मेरा पेंक्रियास सीरियसली इन्फेक्टेड था और प्रॉब्लम इतनी सीवियर थी कि अगर इन्फेक्शन तुरंत काबू में ना की जाती तो 2-1 दिन में स्थिति जानलेवा हो सकती थी। डॉक्टर्स ने तुरंत मुझे एडमिट करके ड्रिप फ्लूइड्स पर डाल दिया और ओरल खाना पीना टोटली बंद कर दिया। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक वो इजाजत ना दें, मुझे खाना पीना टोटली मना है। इवन पानी भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। लॉजिक ये था कि कुछ भी खाने या पीने से पेंक्रियाज ट्रिगर हो जाएगा, जिससे उसकी इन्फेक्शन बेकाबू और फिटल हो सकती है। पेंक्रियाज को टोटल आराम देने के साथ साथ इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देने का प्लान था, इस उम्मीद में कि कुछ दिनों में पेंक्रियाज की बढ़ती इन्फेक्शन काबू में आ जाएगी, जिसके बाद मुंह से एंटीबायोटिक्स और खाना दिया जा सकता है। पर इस सब में कई दिन लगने का अंदेशा था। पहला दिन निकला, तीनों टाइम कुछ नहीं खाया, ना ही पिया। दूसरा दिन निकला, फिर तीसरा। 72 घंटे बीत गए, एक बूंद पानी का नहीं पिया, एक निवाला नहीं खाया। 3 दिन बाद टेस्ट हुए तो सामने आया कि पेंक्रियाज की इन्फेक्शन बढ़नी बंद तो हो गई है, पर इन्फेक्शन अभी भी बहुत है। मुझे लगा कि चूंकि 72 घंटे पेंक्रियाज को रेस्ट मिल चुका था, तो फाइनली डॉक्टर मुझे खाना पीना अलाउ कर देंगे। पर डॉक्टर्स ने वही स्ट्रिक्ट रूटीन जारी रखने को कहा। वो बोले कि खतरा अभी भी है। चौथा दिन शुरू हुआ, 24 घंटे में वो भी बीत गया। सिर्फ इंट्रावीनस ड्रिप चल रहा था। जिस वार्ड में मैं था, वहां जब बाकी मरीजों का खाना आता था, सुबह दोपहर शाम, तो सारा वार्ड दाल सब्जी की खुशबू से भर जाता था। मेरी भूख 100 गुना बढ़ जाती थी। मुझे खाए पिए अब लगभग 90 घंटे हो गए थे, 4 दिन। दिल करता था कि कोई कुछ ना खाए वार्ड में, मुझे खाने की कोई खुशबू ना आए। पर जितना सोचता था उतना माइंड तरसता था। मेरा 4 दिनों से प्यासा मुंह ऐसे सूख चुका था जैसे रेगिस्तान। जीभ पानी की सिर्फ कुछ बूंदों के लिए तरस रही थी। नमक का स्वाद चखने को मन तड़प रहा था। डर ना होता तो चुपके से चख भी लेता। पेट खाली था और टाइट हो गया था, पर कोई चारा नहीं था अगर जिंदा रहना था। मन मारकर मैंने उस रात भी आंखें बंद कर ली और उसी बेबसी में मुझे नींद आ गई। 5वां दिन चढ़ा। बेड पर पड़े पड़े मेरी नींद तब खुली जब वार्ड में पेशेंट्स के लिए आए नाश्ते, फ्रेश ब्रेड, बटर, टोस्ट, दूध की खुशबू मेरे नाक तक पहुंची। पर अब तक मेरी सेंसेस सरेंडर कर चुकी थी। मैं वैसे ही लेटा रहा। 5वां दिन भी बीत गया। जिंदगी में जिसने एक दिन भी उपवास ना रखा हो, उसको हालात ने 5 दिन भूखा प्यासा रखा। छठे दिन का सूरज वार्ड के बाहर जब उदय हुआ, तो मेरे जागते ही मेरी वाइफ ने चुपके से मेरे कान में बोला, हैप्पी बर्थडे। वाइफ के वो शब्द सुनकर आंखों के पीछे का बांध टूट गया और पानी मेरे गालों पर बह गया। आंसुओं का नमक जब जीभ से लगा तो ऐसे लगा जैसे तपस्या टूट गई। पिछले कुछ दिनों के घटना चक्र की वजह से मैं भूल गया था कि मेरा बर्थडे आने वाला था। सब प्लान्स गुम गए थे। उस दिन समझ आया कि ईश्वर की दी जिंदगी, उसका दिया बर्थ कितना कीमती है। उस रात जब मिडनाइट के आसपास मुझे नींद आई, तो मन में आया कि वो मेरा सबसे यूनिक जन्मदिन था, जिसमें मैं असल होशो हवास में था पहली बार। 7वां दिन उदय हुआ तो मेरी अब कुछ इच्छा नहीं थी। जो ऊपर वाले की रजा, उसमें मैं खुश था। ब्लड सैंपल्स फिर से टेस्ट के लिए लिए गए। रिजल्ट हालांकि शाम को आना था, पर टू आवर टोटल सरप्राइज डॉक्टर ने वाइफ को बोला, आप इनको अब थोड़ा फ्रेश जूस दे सकते हैं। वाइफ कैंटीन से तुरंत फ्रेश जूस ले आई और थोड़ा सा ग्लास में डालकर मुझे दिया। जब मैंने 7वें दिन जूस का पहला घूंट मुंह में डाला, तो ऐसा लगा जैसे जीवन का अमृत छू लिया हो। यकीन नहीं आ रहा था कि फिर से मुझे कुछ पीना नसीब हुआ था। शाम को टेस्ट रिपोर्ट में इन्फेक्शन काफी कम निकली, तो डॉक्टर ने पतली खिचड़ी से खाना फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी। रात को वार्ड में सब मरीजों के लिए जब खाना आया, तो उस खुशबू में एक हिस्से पर आज मेरा नाम भी था। मैंने 7 दिन के बाद जब हल्की नमकीन खिचड़ी की पहली चम्मच मुंह में डाली,
तो बहुत कोशिश के बाद भी खुद को रोक नहीं पाया और बंद मुंह ही फूट फूट कर रो पड़ा। वो खिचड़ी का निवाला मैंने काफी देर मुंह में रखा, उसका स्वाद रूह तक उतरने दिया। वो जीवन का सबसे स्वादिष्ट निवाला था। वो खिचड़ी मैंने इतने प्यार से, धीरे धीरे, धन्यवाद से खाई जैसे ईश्वर ने खुद बनाकर भेजी हो। हमने जिंदगी में बहुत सी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली हैं। जन्मदिन तो मना रहे हैं पर जन्म कहीं भटक गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू।